देखिए, इसमें हम आपको राउंडनेस निकालने का दूसरा तरीका बताएंगे। राउंडनेस निकालने का दूसरा तरीका लिखा हुआ है, राउंडनेस बराबर रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको छोटा आर स्मॉल आर मान लिया गया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए शार्पेस्ट कॉर्नर ऑफ द फूड मटेरियल। सबसे पहले तो आपको फूड मटेरियल का शार्पेस्ट कॉर्नर लेना है, जो सबसे ज्यादा शार्प है। तो ये रहा नमूना। इसमें देखिए, एक यहां पर कॉर्नर निकला है, एक यहां निकला है, एक यहां निकला है, एक यहां निकला है, और एक यहां निकला है, एक यहां निकला है। 1 2 3 4 5 कॉर्नर इसमें से निकले हैं इस फूड मटेरियल में। इस 5 कॉर्नर में सबसे ज्यादा शार्प कौन है, नुकीला कौन है? देखिए, ऑब्जर्व करिए। तो हमें तो सबसे ज्यादा नुकीला ये वाला दिख रहा है, ठीक है ना। बिल्कुल सुई की तरह तो है नहीं। अभी मैं आपको सुई दिखाता हूं। ये देखिए, एक सुई का जो नोक होता है ये शार्प होता है, इसको भी शार्प कहते हैं हम, है ना। और एक इसका हमने बोला शार्पेस्ट कॉर्नर। शार्पेस्ट का मतलब जितने भी इसमें कॉर्नर हैं उसमें सबसे ज्यादा शार्प तो ये है। लेकिन सुई के जैसा तो नहीं ना है, नहीं है। कुछ तो इसकी गोलाई है ऊपर में। अगर बिल्कुल सुई के जैसा नुकीला होता तो हमारे शरीर में घुस जाता है ना। लेकिन कुछ तो यहां पर मोड़ है ना। तो ये जो मोड़ है ना, इसको कहते हैं कार्वेचर। इस मोड़ को हम लोग कहते हैं कार्वेचर। शायद हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या, नहीं सॉरी, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, आर्क। हम लोग आर्क पढ़े हैं। जो भी हो, सर्किल का एक पार्ट है। जैसे अगर इसको ऐसे गोल करते 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 ऐसे ले आए तो देख रहे हैं ना कि सर्किल का एक आर्क मिल रहा है हमें, आर्क। अगर इसको हम ऐसे गोल कर दें, ऐसे करके ऐसे गोल, ठीक है ना, देख रहे हैं, आपको दिख रहा है, ये हमने गोल कर दिया। किसको गोल किया? जो हमारे मटेरियल का सबसे नुकीला किनारा था उसको। गोल के अपने हिसाब से थोड़ी कर देंगे, इसके हिसाब से करेंगे, ठीक है ना। तो एक छोटा सा सर्किल बन गया। अब छोटा सा सर्किल बन गया तो देखिए इसका सेंटर कहां होगा। देखिए, इसके सेंटर पर मैंने सुई डाल दिया, ये होगा इसका सेंटर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? इस सेंटर से लेकर के यहां तक की दूरी, या सेंटर से कहीं भी परिधि पर जाइए, समझ गए। ये रहा सेंटर, और ये जो मार्कर का लाइन दिख रहा है रहा परिधि। बीच की दूरी को क्या कहेंगे? त्रिज्या ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो यही त्रिज्या ले लेना है, छोटा वाला आर। यही ऊपर में लिखा है न्यूमिनेटर में कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए शार्पेस्ट कॉर्नर ऑफ द फूड मटेरियल। ये फूड मटेरियल, ये शार्पेस्ट कॉर्नर, और इसका ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये ऊपर में ले लिए। मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 3 है, कुछ तो होगा ना। अगर हम नहीं नापे हैं तो मान लीजिए कि आर है, और आपको पता है ही है कि आर का कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा ही। इसी को अगर आप मेजर करेंगे तो कुछ तो आएगा ना। तो मान लीजिए ए आर है, बटा नीचे में क्या है, मीन रेडियस ऑफ द फूड मटेरियल। मीन रेडियस ऑफ फूड मटेरियल। अब देखिए मीन रेडियस कैसे निकालेंगे। इस अदरक का एरिया कितना है? अगर इसका हम एरिया ड्रा करें
तो एरिया ये देखिए, इन सारे एरिया को हम निकाल लेंगे। अभी आप भूल जाइए, ऊपर वाला क्लियर हो गया, क्या रखना है, छोटा सा आर रखना है ऊपर में। अब नीचे में क्या रखना है वो मैं बताता हूं। इसका एरिया आपने निकाल लिया, ठीक है। मान लिया एरिया आ गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना आया, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आया। अब ये बताइए कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आया इस फूड मटेरियल का, ये है क्या, इरेगुलर है, अनियमित है। दुनिया में वैसे भी तो सर्किल हैं, वैसे वृत्त भी तो हैं जिनका एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है कि नहीं है। एक भी मान लीजिए एक छोटा सा सर्किल है, इसका एरिया 5 हुआ, अगर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसे थोड़ा बड़ा लेंगे 6 होगा, इससे थोड़ा बड़ा लेंगे 7 होगा, इससे थोड़ा बड़ा लेंगे 8 होगा, और थोड़ा बड़ा ले लेंगे 10 हो जाएगा, और थोड़ा बड़ा ले लेंगे 12 हो जाएगा। लेकिन 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का भी एक सर्किल हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, होगा। निकाल लेंगे कि कितना गोला बनाएं, कितना हम रेडियस रखें, कितना त्रिज्या रखें कि एरिया 10 हो जाए। ये तो मैथ की चीज है। 10 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर। तो आर बराबर √10/पाई। आर बराबर कितना आ जाएगा, नीचे वाला आर जो है बड़ा आर लिखना, मीन रेडियस, मतलब यहाँ पर कैपिटल आर लिखना है, ऊपर को स्मॉल आर से बताए हैं, नीचे को कैपिटल आर से। तो कैपिटल आर बराबर √10/3.14। आप वैल्यू निकाल लेंगे, उतना ही रेडियस आ जाएगा। उतना ही रेडियस का एक सर्किल ड्रा कर लीजिए, या उतना ही एरिया का एक सर्किल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का मान लीजिए सर्किल है, तो इसका रेडियस कितना आएगा, √10/3.14। तो यहां तो हमने 10 मान लिया ना। अगर नहीं मानते तो यहां पर क्या होता, अंडर रूट एरिया अब बटा नीचे में क्या था, पाई, ये होता। और ये किसकी वैल्यू थी, आर की वैल्यू, मतलब रेडियस की वैल्यू। आपको समझाना हमारा मकसद है कि ये आर, कैपिटल आर जो है क्या। तो इसका एरिया निकाल लिए, इसके एरिया एक बार फिर से समझ लीजिए। हमारा मकसद है समझाना आपको आर, ऊपर वाला क्लियर है, नीचे वाला में कैपिटल आर क्या है। तो कैपिटल आर जिस फुट का हम निकाल रहे हैं, उस फुट का एरिया ले लीजिए। यही फुट है, इसका ये देखिए एरिया है, एरिया निकल गया। अब अगर हम पूछें कि ये एरिया तो आड़ा तिरछा है, इतना ही एरिया, इतना ही क्षेत्रफल एक ऐसा बनाइए जो पूरा गोल हो। तो हमने अपने मन में हिसाब किताब किया, नाप जोख के बना दिया कि देखिए भाई, एक सर्किल है जिसका एरिया उतना ही है जितना एरिया इसका है। अब देखने में तो आपको थोड़ा बड़ा दिख रहा है, छोटा बनाइए। देखिए एक सर्किल है और थोड़ा छोटा बनाइए। एक सर्कुलर फूड मटेरियल है, इसका भी एरिया उतना ही है जितना इसका एरिया है। ये तो भगवान ने हमें दिया बना के, हमने इसका एरिया माप लिया और इतना ही एरिया का हमने सर्किल बना लिया, और उसी सर्किल का हमने रेडियस निकाल दिया कि यहां से यहां कितना दूरी है। इसी को कहते हैं कैपिटल आर। फिर से समझ लीजिए, एरिया हमारे पास आ गया। अब हम पढ़े लिखे आदमी हैं, इतने एरिया का हम सर्किल बना सकते हैं, तो हमने ये बनाया सर्किल। इसका रेडियस हमने मेजर कर लिया, तो ये आया, जो भी आया 1 2 3 4 5, जो आएगा उसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल आर में और उसको यहां पर रख देंगे, भाग दे देंगे। ऊपर वाला क्लियर है या है? नहीं क्लियर हो तो वीडियो
पॉज करके देख लीजिए, और नीचे वाला भाग दे देंगे। इसी को कहते हैं राउंडनेस। इसके पिछले वाले में हमने आपको एरिया के टर्म में बताया था, एरिया बटा एरिया का रेशियो, एरिया और एरिया का रेशियो। इसमें रेडियस और रेडियस का रेशियो। कई एक तरीके हैं, सैकड़ों तरीके हैं, लेकिन ये 2 तरीके इंडस्ट्री में यूज होते हैं। और ज़्यादा विशेष समझने के लिए इनके कम से कम 10 डेटा लिए जाते हैं, और ऐसे 10 तरह के नमूने लिए जाते हैं। 10 नमूने और 10 नमूने के 10 डेटा, 100 डेटा हो गया, और सबका एवरेज निकाल लिया जाता है। मतलब हमारे पास राउंडनेस के 100 डेटा आ जाते हैं और सबका एवरेज निकाल लिए, तो हमें परफेक्ट आइडिया मिल जाता है कि जो हमारा मटेरियल है कितना आड़ा, कितना तिरछा है, कितना नुकीला है, कितना ब्लंट है, कितना शार्प है, नहीं है, एक आकलन हो जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अभी आपको बताएंगे स्फेरिसिटी। स्फेरिसिटी क्या है। थैंक्स।